दिल्ली में 16 अप्रैल के बाद सबसे कम कोरोना केस, 24 घंटे में करीब 23,000 नए केस। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों में नहीं आ रही कमी, एक दिन में 350 मरीजों की मौत। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर किल्लत जारी, अब भी सिलेंडर के लिए लग रही है लंबी लाइनें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 3 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण बंदी। लॉकडाउन में जारी रहेगी पहले जैसी पाबंदी, सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। दिल्ली में बढ़ाया गया लॉकडाउन में कुरियर सर्विस, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बुक स्टोर को दी गई छूट, ई पास लेना होगा जरूरी। सीएम केजरीवाल ने कहा, अंतिम हथियार के तौर पर बढ़ाया गया लॉकडाउन। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने से टले निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों की खैर नहीं, दिल्ली पुलिस बरतेगी सख्ती। गुरुग्राम के कतूरिया अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 कोरोना मरीजों की मौत। मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों का गुस्सा। हरियाणा के रेवाड़ी के निजी अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत, परिवार ने लगाया ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप। गुरुग्राम में धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते केस के बाद प्रशासन का फैसला। दिल्ली में आज पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को छिड़ी जंग, केंद्र के आरोपों को केजरीवाल सरकार ने गलत बयानी बताया। केजरीवाल सरकार का आरोप, केंद्र ने जिसे ठेका दिया वो भाग गया, पीएम केयर फंड से लगना था पीएसए ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सरकार का बड़ा कदम, पीएम केयर फंड से देश भर में लगाए जाएंगे 551 नए ऑक्सीजन प्लांट। पंजाब ने की ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग, सीएम अमरिंदर सिंह ने लिखी केंद्र को चिट्ठी। गुजरात के हापा से निकल पड़ी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, नवी मुंबई के कलाम बोली स्टेशन जाएंगी। बोकारो से लखनऊ पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर, दार प्लांट के मालिक ने लेने से किया मना। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है आईटीबीपी का कोविड अस्पताल, 500 ऑक्सीजन बेड की होगी व्यवस्था। यूपी में बेकाबू होता कोरोना, एक दिन में 35,500 से ज्यादा मरीज। लखनऊ में कोरोना के 5,187 नए मरीज, राहत की बात, 6200 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, एक दिन में 1310 केस, 11 लोगों की मौत। गाजियाबाद में 714 लोग कोरोना पॉजिटिव, 10 लोगों की जान गई। यूपी सरकार ने शुरू की 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी, वैक्सीन के 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। महाराष्ट्र में हाल बेहाल, 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा नए केस। मौत के बढ़ते आंकड़ों ने महाराष्ट्र को डराया, एक दिन में 832 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा नए केस, 64 लोगों की मौत। मुंबई से राहत भरी खबर, 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। नागपुर में कोरोना से 87 लोगों की मौत, 7,771 नए केस। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का विस्फोट, 24 घंटे में करीब 15,800 से ज्यादा मामले, 57 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से एक दिन में 157 लोगों की मौत, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा केस। राजस्थान में भी कोरोना के 15,800 से ज्यादा नए मामले, 74 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में भी नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 13,500 से ज्यादा बीमार, 92 की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 12,666 नए बीमार, 190 की मौत। कर्नाटक में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 35,000 के करीब केस। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रही है मरने वालों की संख्या, 24 घंटे में 143 लोगों की जान गई। कोरोना के केस बढ़ने से केरल में चिंता, सीएम ने मंत्रियों और आला अधिकारियों की बैठक बुलाई। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंची, एक दिन में 15,959 केस। बीते 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में बढ़े कोरोना के केस, 12,634 नए केस, 69 लोगों की जान गई। झारखंड में भी कोरोना के मामलों में तेजी, 24 घंटे में करीब 6,000 केस, मरने वालों का आंकड़ा 100 पार। हिमाचल में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, 4 जिलों में लगा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू, एक दिन में आए 4,000 से ज्यादा केस। गुजरात सरकार सभी को देगी
फ्री वैक्सीन 1.5 करोड़ डोज सुनिश्चित करने का दावा। कोरोना काल में नामचीन हस्तियों की खामोशी पर तेजस्वी विप्रे, कहा सब कायर है। कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल देगा अमेरिका के एनएसए ने की अजीत डोभाल से बात। कोरोना की जंग में मदद के लिए साथ आया ब्रिटेन। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा भारत भेजा जा रहा है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर। ऑक्सीजन को लेकर मदद के लिए आगे आया चीन। श्रीलंका के चीन दूतावास ने हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स दिल्ली एयरलिफ्ट किया। डेनमार्क भारत को भेजेगा ऑक्सीजन कंटेनर। भारत में डेनमार्क के राजदूत बोले मुश्किल घड़ी में है साथ। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी मदद का जताया भरोसा, कहा मिशन सपोर्ट की तैयारी में लगा है जर्मनी। ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन को लेकर भिड़े बीजेपी नेता। ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर लेटे। रतलाम में रेमडेसिविर की कालाबाजारी। जीवांश हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी सहित 3 गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। 3 मेडिकल छात्र भी थे शामिल। रायपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले एक गैंग का खुलासा। 6 आरोपी गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर की मची लूट। 5-5 घंटे से खड़े लोगों का टूटा सब्र का बांध। मेरठ के केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की तंगी। मरीजों को शिफ्ट करने को बोलने पर मची अफरा-तफरी। कोविड सेंटर में 3 मरीजों की मौत। डॉक्टरों ने किया था बड़े अस्पताल में रेफर, लेकिन गए नहीं। कोरोना पीड़ित मां को सड़क पर छोड़ा, पुलिस ने किया केस दर्ज। अंतिम संस्कार के लिए भी लग रहे हैं लंबी लाइनें। 5-5 घंटे करना पड़ रहा है इंतजार। नहीं मिली एम्बुलेंस तो स्कूल बस में पहुंचा शमशान घाट। लखनऊ में नहीं मिली एम्बुलेंस तो रिक्शे पर ही मां के शव को घर लेकर पहुंचे बेटे। कोरोना होने के डर से बुजुर्ग शख्स ने दी जान, फांसी लगाकर की आत्महत्या। दिल्ली के वसंत कुंज में आरडब्ल्यूए ने बनाया कोविड सेंटर। ऑक्सीजन से लेकर एसी तक की व्यवस्था। कोरोना के मरीजों के लिए आज से खुलेगा रायबरेली एम्स। 50 बेड के वाला बना है अलग से वार्ड। कोरोना काल में मदद के लिए आगे आया विस्तारा एयरलाइंस। सरकारी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए फ्री सफर का ऑफर। हुगली में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती। 133 लोगों को किया गया गिरफ्तार। शादी रचाने आया दूल्हा पहुंचा पुलिस थाने। 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ कैमरे में कैद। भिंड के एसपी की अनोखी पहल। शादी में 10 से कम मेहमान होने पर अपने बंगले में देंगे डिनर पार्टी। कोरोना ने बनारस घराने के मिश्र बंधुओं की जोड़ी तोड़ी। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पंडित राजन मिश्र ने अंतिम सांस लिए। पंडित राजन मिश्र के निधन से वाराणसी में शोक। लोगों ने कहा बहुत बड़ी क्षति। दिल्ली के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की किल्लत। मात्र 3 घंटे की बची है ऑक्सीजन। मुंबई में ऑक्सीजन की बहाली सामान्य। बीएमसी ने जताया भरोसा। यूपी में ऑक्सीजन प्लांट की लिस्ट जारी। 46 जिलों में लगेंगे नए प्लांट। कोरोना काल में लाशों पर जालसाजी। शवदाह गृह में जल्दी नंबर दिलाने के नाम पर एजेंसी ने परिजनों से 25,000 ठगे। किसान मोर्चा ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी। कहा जरूरी सेवाओं के लिए बैरिकेडिंग हटे। बंगाल में 7वें दौर का मतदान जारी। 34 सीटों पर वोटिंग। भवानीपुर में अभिषेक बैनर्जी ने डाला वोट। कोरोना काल में 8 चरणों में चुनाव पर उठाए सवाल। भाई चुनाव आयोग का जो भूमिका रहा है इस चुनाव में वो हम सब देखे हैं। एक लोग मर रहे हैं कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा। आसनसोल साउथ के तृणमूल उम्मीदवार सानी घोष सुबह सुबह बूथ के राउंड पर कुछ केंद्रों पर लगाया ईवीएम में खराबी का आरोप। वो कि जो वोटर है वो शांतिपूर्ण भावे आके यहाँ पे शांति से वोट कर सके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और वही मैं घूम घूम के देख रही हूँ, कई कई जगह पे ईवीएम मशीन खराब है, कहीं पे स्लो वोटिंग थोड़ा सा हो रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू गो थ्रू ऑल द बूथ्स एंड चेक आउट कि क्या चल रहा है। रहने की व्यवस्था देख रिजर्व चुनाव कर्मी भड़के, खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी रात। टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार करने के आरोप पर आयोग की सफाई, ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ जारी।
बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद हंगामा, थाने पर प्रदर्शन। टीएमसी ने बीजेपी पर वोटिंग से पहले पैसे बांटने का आरोप लगाया, पुलिस ने किया रेड। बंगाल में बीजेपी की आज आखिरी रैली, शाम 5 बजे कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेपी नड्डा। नक्सलियों का आतंक, 7 गाड़ियों को किया आग के हवाले। पुलिस एनकाउंटर का विजुअल्स वायरल, बीजेपी ने बताया फर्जी एनकाउंटर। पेट्रोलिंग पर निकले सिपाही को बदमाशों ने रोका, नमस्कार कर मारी गोली। अंतिम संस्कार में गया परिवार, चोरों ने किया घर साफ, कैश, गहने और लाखों के सामान ले उड़े। छुट्टी नहीं मिली तो थाने में मना शादी का जश्न, महिला कांस्टेबल को घोड़ी पर बिठाया। आईपीएल में दिल्ली की रोमांचक जीत, हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। सुपर ओवर में हैदराबाद ने सिर्फ 8 रनों का रखा लक्ष्य, आखिरी गेंद पर लेग बाय से रन लेकर जीती दिल्ली। 20 ओवर में दिल्ली ने 159 रनों का रखा लक्ष्य, अच्छी शुरुआत के बाद हैदराबाद भी बना 159 रन। 5 मैचों में 4 मैच जीत के दूसरे नंबर पर पहुंची हैदराबाद ने 5 मुकाबले में गंवाए 4 मैच। आईपीएल के एक और मैच में चेन्नई की धमाकेदार जीत, बैंगलोर को 69 रनों से हराया। चेन्नई की जीत के हीरो रहे रविंद्र जडेजा, 28 गेंदों में तूफानी 62 रन बनाने के बाद झटके 3 विकेट। कोरोना के बाद सबसे बड़ी भीड़, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में जुटे 78,000 लोग। कोरोना के बढ़ते मामले से बेहाल जापान, राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी का ऐलान। बगदाद के अस्पताल में भीषण आग, 23 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के मिलिट्री चीफ ने माना डूब गई पनडुब्बी, सभी को की हुई मौत।